जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम लोग उपस्थित हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर विजन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के बैनर तले। आज प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा दिन है और हम लोग कुछ नए कंसेप्ट के साथ आए हैं। उम्मीद होगा आप लोग खुश होंगे, वीडियो का लाभ उठा रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो चलते हैं और आगे कुछ और आज सीखते हैं। आज का जो हेडिंग हमने लगाया है वो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। कल हमने सीखा था क्रय मूल्य दिया रहे, लाभ या हानि दिया रहे, विक्रय मूल्य निकालना। लेकिन आज क्या है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे, देखिए समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 810 रुपये। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 810 रुपये और इस पर हानि प्रतिशत जो है वो दिया हुआ है 10%। हानि प्रतिशत जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%। आपसे कहा जा रहा है कि इसका सीपी क्या होगा या कह सकते हैं कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको ये निकालना, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, ये अच्छा समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 810 रुपया है, जबकि हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है मेरे भाइयों 10%। तो पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या कीजिए, आप ये सोचिए कि 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होता है, ये बताइए। अगर 10% हानि हो तो विक्रय मूल्य कितना बनता है। आपको पता होगा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। और 100% पर 10% हानि सहा। देखिए फ्रेम लेंगे, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अच्छा, प्रतिशत में विक्रय मूल्य कितना होगा, 90%। प्रतिशत में विक्रय मूल्य कितना होगा, 90%। एक बार फिर समझिए क्यों 90 होगा। 100 सीपी क्या होता है, सीपी होता है आपका 100% और हानि क्या है, लॉस क्या है, 10%। तो भाई 100% सीपी पर 10% लॉस रहेगा तो कितना लेगा, तो विक्रय मूल्य बनेगा 90%। तो 90% ले रहा है, 90% कुल मूल्य का, खरीद मूल्य का ले रहा है, तब तो ले रहा है कितना रुपया ये बताइए, तब तो ले रहा है 810 रुपया। तो कह सकते हैं कि 90% 810, 1% क्या होगा 9 और 100% 100% क्या हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, उस वस्तु का सीपी पूछा जाए तो ये 900 हो जाएगा। बोलिए क्यों, क्योंकि दुनिया में सीपी हर हमेशा 100% होता है। तो सीपी 100% ही तो निकाले हैं, 100% निकला तो क्या निकल गया, ये आपका सीपी निकल गया। ठीक है, चलते हैं मेरे भाई, इसका दूसरा तरीका लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि सेकेंड मेथड में क्या कहेंगे समझिएगा, कि यहाँ पर कह रहा है कि 10% हानि। और कल हमने बताया है कि 10% हानि मतलब होता है, 10% हानि मतलब होता है 1/10। और 1/10 यह बताता है कि 10 पर 1 की हानि, 10 पर 1 की हानि। अब 10 पर जब 1 की हानि होगी तो आप समझ सकते हैं कि हो जाएगा 10 से 9, 10 से कितना हो जाएगा 9। मतलब क्रय मूल्य अगर 10 होगा तो विक्रय मूल्य बन जाएगा कितना 9। क्रय मूल्य अगर 10 होगा तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा मेरे भाई 9, 10 से 9। अच्छा ये बताइए दिया हुआ क्या है, ये तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य लिख लेंगे कि 9 मान है, अनुपातिक मान क्या है 9 है, तो इसका मान कितना है 810। अनुपातिक मान 9 है तब तो है 810। कोई बच्चा भी बता देगा इसको कि 9 1 8 यानी कि 90 गुना हुआ है। कितना गुना हुआ है ये 90 गुना हुआ है। तो जब 90 गुना इधर हुआ तो 90 गुना इधर भी कर दीजिए, 90 गुना इधर भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 900। यानी भैया सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो गया 900। तो ये दूसरा मेथड हो गया, सीपी कितना हो गया 900। फिर समझिएगा 10% हानि मतलब क्या हो गया 1/10, यानी कि 10 पर 1 की हानि। और 10 पर 1 की हानि मतलब क्या हो गया, जो सीपी जिस वस्तु का क्रय मूल्य
10 रुपया है, उस वस्तु को 10% हानि पर, यानी कि 10 पर 1 की हानि, यानी कि 1 रुपया हानि पर 9 रुपया में बेचा जाएगा। अब 9 रुपया में बिक रहा है, तब तो 810 में बिक रहा है। तो अब 10 तो कितना गुना हो गया, 90 गुना, तो 90 गुना इधर भी कर देंगे, 90 गुना 10 यानी कि 900, अंततः क्रय मूल्य हो गया। चलते मेरे भाई, इसका तीसरा तरीका चलते हैं। तीसरा तरीका, आप कोई भी तरीका आपको अगर समझ में एक बार में नहीं आया, अगर इन केस नहीं आया, तो आप पीछे करके देख सकते हैं, वीडियो है, कोई दिक्कत है नहीं, सुविधा है यहाँ पीछे जाने की, तो आप जाके पीछे देख लीजिएगा सिस्टम। थर्ड मेथड पे चलते हैं। थर्ड मेथड क्या हम कर सकते हैं, देखिए याद रखिएगा कि सीपी बराबर, सीपी निकालना है हमको, देखिए आराम से समझिएगा। 10% हानि मतलब क्या होता है, साइड में लिखते हैं। 10% हानि मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझिए, 10% हानि में क्या ऐसा होता है, 90%, 10% लॉस है, 90% जो है एसपी बन जाएगा। एसपी क्या बनेगा आपका, 90%। एसपी क्या बनेगा, 90%। और 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 9/10। 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 9/10। तो आप समझ लीजिएगा, बड़ा आसान तरीका है, 810 लिख लीजिए। क्रय मूल्य निकालना हो तो 810 लिख लीजिए। अब गुना में क्या डालिएगा आप मेरे भाई, गुना में क्या डालिएगा, इसको उल्टा में डाल देगा। अब उल्टा क्यों, देखिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आना, इसको कहते हैं सीधा प्रोसेस। क्या कहते हैं, सीधा प्रोसेस। और ये क्या होता है, उल्टा प्रोसेस। ये क्या होता है, उल्टा प्रोसेस। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना ये होता है सीधा प्रोसेस। अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है, अब पूछा है खरीद मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था, लागत मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, ये पूछेगा तो ये उल्टा चलना होता है, मतलब उल्टा निकालना। तो उल्टा के लिए उल्टा गुना, उल्टा के लिए क्या होता है, उल्टा गुना। अब ये उल्टा गुना लाएंगे कहां से, तो हम जान रहे हैं कि 10% हानि पर बनेगा विक्रय मूल्य कितना, 90%। 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 90%। अब 90% है, तब तो है 9/10। तो सीधे क्या कर देंगे, हालांकि लिखने का तरीका यह भी है कि 9/10 है विक्रय मूल्य, तब तो है कितना, 810 रुपये। तो यहाँ पर 9×9=81, 90, एक का मान क्या हो जाएगा, 900। ये भी एक तरीका हो सकता है, एक निकाल के, एक का मान निकाल कर। एक मतलब क्या होता है, 100%, और 100% मतलब क्या होता है, इस सेक्टर में 100% कहीं भी होगा, इसका मतलब क्रय मूल्य होगा। तो ठीक है, तो लेकिन आपको क्या समझना है, आपको ये डायरेक्ट समझना है, डायरेक्ट उल्टा गुना। तो 9×9=81, 90, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 900 रुपया। बस खत्म कहानी। चलते हैं मेरे भाई, देखिए एक क्वेश्चन हमने लिखा है कि एक वस्तु को 6110 रुपए में बेचकर मारिया ने 30% का लाभार्जन किया। इस वस्तु की लागत कीमत क्या थी। लागत कीमत मतलब फिर वही बात है, क्रय मूल्य। लागत कीमत मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, क्रय मूल्य। तो हमको निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो कैसे निकलेगा समझिए। तो एक तो तरीका वही फिर बेसिक तरीका है कि भाई ठीक है, पहला तो तरीका देखिएगा, फर्स्ट मेथड देखिएगा कि 30% विक्रय मूल्य, 30% लाभ पर बेचा। तो आपको पता होगा कि किसी वस्तु का कीमत होता है 100%, और अगर उसको 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य जो बनेगा वो बनेगा 130%। विक्रय मूल्य कितना बनेगा मेरे भाई, 130%। और फ्रेम लेंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का, तो 130% विक्रय मूल्य बन रहा है, तब तो बन रहा है मेरे भाई कितना, 6110। तो एक शून्य तो ऐसे ही कट जाएगा, देखिए ना आराम से कट रहा है। और 13 के पहाड़ा से काट लीजिए, 13 चौक 52, 13 सत्ते 51, वो तो क्या 1% कितना हो गया मेरे भाई, 1% हो गया 47। अब यहाँ पर लिखना भी नहीं था, यहाँ 2 शून्य इधर बैठाना था और 2 शून्य इधर बैठाना था, लेकिन हम लिख रहे हैं दिखाने के लिए कि 1% जो है 47 है, तो 100% क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, इधर भी 2 शून्य इधर भी 2 शून्य, 4700। और 100% हमेशा क्या होता है मेरे भाई, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है। देखिए दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड की बात कर ले मेरे भाई, तो सेकेंड मेथड कहता है कि 30% लाभ मतलब होता क्या है, 30
30% लाभ मतलब होता क्या है? 30% लाभ का फ्रैक्शनल मान जो होता है 3/10, 3/10 फ्रैक्शनल मान क्या होता है? 3/10। तो यानी कि 10 पर 3 की वृद्धि, 10 पर 3 की वृद्धि, यानी कि जो समान अगर हम सीपी से एसपी अगर लिखना चाहें, सीपी से एसपी लिखना चाहें, तो जो समानमा 10 रुपए का है ओकरा पर 3% लाभ हुआ है, 3 यूनिट लाभ हुआ है। 10 यूनिट के समान पर 3 यूनिट लाभ हुआ, तो 10 का समान कितना में उपलब्ध हो जाएगा मेरे भाई? 13 में। 10 का समान कितना में उपलब्ध होगा? 13 में। तो 13 में उपलब्ध है, 13 यूनिट विक्रय मूल्य है, तब तो विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई? 6110, 6110। अब मोने मोन काट लीजिए, और मोने मोन काटिएगा तो पाइएगा यहाँ कितना गुना है बताइए? 470 गुना है। काटना तो पड़ेगा, देखिए तरीका तो जो है वो है, काट पहाड़ा तो आना चाहिए, पहाड़ा पढ़ के और 13 से पढ़ के काट लीजिए कितना घटेगा। और इधर भी क्या होगा? 470 गुना, 470 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4700। तो हो गया, समझ गए। इसको फिर से पर देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते इसका तीसरा मेथड चलते हैं। तीसरा मेथड होगा क्या? चलिए देखते हैं। थर्ड मेथड क्या हो जाएगा? थर्ड मेथड में क्या बोले तो उल्टा गुना, डायरेक्ट उल्टा गुना। अच्छा ये बताइए कि 30% लाभ, मैंने मन लिखना नहीं है बोर्ड पर, हम लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, ये एकदम तुरंत समझ में आ जाता है कि 30% लाभ हुआ, तब तो विक्रय मूल्य क्या बना? 30% प्रॉफिट पर जो आपका एसपी बनेगा वो बनेगा 130%। कितना बनेगा मेरे भाई? 130%। और 130% मतलब क्या होता है? 13/10, 13/10, यानी कि विक्रय मूल्य का फ्रैक्शनल मान क्या हो गया? 13/10। अब हमको क्या करना है? उल्टा काम करना है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है और निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। मतलब हमको विक्रय मूल्य से उल्टा चलना है, क्रय मूल्य निकालना। तो उल्टा के लिए उल्टा गुना, यानी कि सीधे हम लिख सकते हैं सीपी बराबर कितना? 6110 गुना 10/13, 10/13। उल्टा गुना डायरेक्ट, ये ध्यान में एकदम रख लीजिए, ये बहुत वीवीआई कंसेप्ट है। जब चेन में बिकेगा कोई चीज, ये हाथ से वो हाथ में, वो हाथ से वो हाथ में, फिर वो एक आदमी से दूसरे आदमी के पास, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तब आपको हम पहलुकवा का दाम निकालने के लिए यही उल्टा मेथड, उल्टा वाला गुना का तरीका बताएंगे। इसलिए कोई तरीका ये नहीं सोचिएगा तो ये फालतू है छोड़ देते हैं, सब ध्यान रखना है। मेरा बताने का उद्देश्य क्या है? आपको हर चीज आए। चलिए तो उल्टा गुना यहाँ काट देंगे, कितना घटेगा? 470 बार में, जो कि हम निकाल ही चुके हैं, और 4700 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? देखिए, एक वस्तु 1650 रुपए में बेचकर नीतीश ने, जो बैठा हुआ है वही नीतीश ने 36.36% या कह सकते हैं 36.36% का लाभार्जन किया, तो कहता है कि इस वस्तु की लागत कीमत क्या थी? ठीक है, इतना में बेचकर, देखिए आप इतना में बेचकर, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है क्या, वो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं कि कौन विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कह रहा है इतना रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य है, सीधा सा बात है। अच्छा, प्रतिशत क्या दिया हुआ है, तो इसका हम फर्स्ट मेथड चलते हैं, रेशियो मेथड जो मेरा फेवरेट है। अब रेशियो से ही निकालते हैं जनरली हम। तो 36, चूंकि अब दशमलव भी टेढ़ा है तो हमको ज्यादा इधर उधर हाथ पर नहीं मारना है। अगर दशमलव आपका टेढ़ा है ना, 12.5%, 37.5%, 36.36%, 55.55%, इस तरह का कोई आए तो आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको करना क्या है, सिर्फ रेशियो मेथड, सबसे हल्का मेथड रेशियो मेथड। चलिए मेरे भाई, तो 36.36% का मान होता है, बताइए कितना होता है? 4/11। अब आपको मन में 4/11 कैसे होगा, हम नहीं मानते हैं, तो देखिए ऐसे होता है 4 × 9.09, 9.09, और 9.09 का मीनिंग होता है 1/11, और 1/11 जब गुना कर दोगे आप तो ये क्या बन जाएगा? 4/11।
और इतना परसेंट का लाभ न हुआ है, तो ये इतना परसेंट का लाभ यह बताता है कि 11% के वस्तु पर 11% के वस्तु पर 4% का लाभ, 11% के वस्तु पर 4% का लाभ। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य जो बनेगा वो बनेगा सीपी से जो एसपी का अनुपात आएगा कि भाई सीपी अगर 11% हो गया तो विक्रय मूल्य बनेगा 11 जोड़ 4 यानी कि 15%। 15% मत बोलिए, यूनिट में बोलिए, बोलने के लिए बोल देते हैं, ठीक है, आपको मानना है यूनिट है ये। 11 यूनिट सीपी है तो कितना यूनिट सीपी हो गया? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट सीपी है, एसपी है, सॉरी 11 यूनिट सीपी है, तब तो आपका 15 यूनिट है क्या? आपका एसपी है। तो 15 यूनिट एसपी है तब तो है 1650 रुपया। 15 यूनिट में बिक रहा है तब तो 1650 रुपया। आपको पता होगा 11 15 65 से 165, मतलब ये आपका क्या है? 110 गुना। कितना गुना है मेरे भाई? गरहा जो है मतलब पहाड़ा जो है उसका नॉलेज तो होना चाहिए ना। अब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? पहाड़ा तो हम बताएंगे नहीं यहाँ पर। अगर हम 21 से 121 यानी कि 1210, यानी, और हम जान लीजिए यहाँ हम दूसरा तरीका जाएंगे भी नहीं, हमको जाना भी नहीं। अगर रेशियो टेढ़ा आता है, समझिएगा, अनुपात अगर टेढ़ा आता है, समझिएगा, अगर अनुपात टेढ़ा आता है तो आपको रेशियो मेथड ही अपनाना है। दूसरा रेशियो कैसे? रेशियो ही ना है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, रेशियो ही है। तो आपको इसी मेथड से जाना है, दूसरे कोई तरीका से नहीं जाना है, क्योंकि दूसरे तरीका से जाइएगा तो गलती हो जाएगी। चलते हैं मेरे भाई, अपना अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बहुत सुंदर है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम एक लाइन बढ़ा दी है, जान के बढ़ाएं ताकि आपका थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन आए तो बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि यदि किसी टेबल को 4410 रुपए में बेचने पर एक फुटकर विक्रेता 16% की हानि सहता है, मतलब 4410 रुपया में वो बेच देता है ना, तो अफसोस करता है कि हे भगवान हमको तो हानि हो गया। कितना परसेंट का हानि हो गया? 16% का हानि हो गया, हानि सहता है। तो क्या करता है? 14.28 या कर सकते हैं 14.28% का लाभ पाने हेतु टेबल को किस मूल्य पर बेचना? इसमें मतलब हानि पर बेचा है। आप सोच रहे हैं मने मन कि अगर उतना परसेंट का लाभ लेना हो तो किस दाम पर बेचेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन प्रोसीजर, और इसको हम बनाएंगे रेशियो मेथड से। ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। चलिए, क्योंकि इससे आसान वाला तो बनता ही, 20%, 10%, 5% ये सब आएगा, रेशियो से बनेगा ही। जो हार्ड वाला आएगा प्रतिशत वो ही बनेगा। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ पर ये भी हम थोड़ा सा, ये तो हालांकि ठीक है, ये टेढ़ा लिए हुए, तो अब ये तो नहीं बनेगा, आपको नॉर्मली 100 पर बनाइएगा तो चलिए, मतलब दिक्कत होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करा? 16% की हानि सहता मेरे भाइयों। 16% मतलब होता क्या है? 16% मतलब होता है 4/25, 4/25। और 16% का क्या हानि में से आता है, तो हानि के लिए माइनस लगा दीजिए। तो 16% हानि यह बताती है मेरे भाइयों कि अगर 25% क्रय मूल्य है, 25% क्रय मूल्य है, तो उस पर 4% का हानि हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 21%। विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 21%। तो हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य को 25%, अब विक्रय मूल्य को लिख सकते हैं एसपी बराबर लिख सकते हैं 21%। बात समझिएगा, 25% के वस्तु को कितना में बेचा गया? 21% में बेचा गया। 25 के वस्तु को 21 में बेचा गया। अब हम समझ सकते हैं यहाँ पर कितना बेचा, कितना हो गया है? मोटा मोटी 400, 4 1 4410। तो यहाँ पर कितना गुना हो गया? सोचिए, तो ये हो गया 21 से 441, तो यानी कि 210 गुना हुआ। कितना गुना हुआ मेरे भाई? 210 गुना हुआ। तो हमको तो इधर ना 210 गुना करना है, हमको क्या करना है? इधर भी 210 गुना कर, इधर 210 गुना है, तब तो मतलब कहने मतलब क्या हुआ कि 21 यूनिट विक्रय मूल्य है, तब तो है 4410।
तो कितना गुना हुआ 210 गुना, तो 25 यूनिट अगर करेमुल रहा होगा तो कितना एक्चुअल करेमुल रहा होगा, तो 52, आराम से निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। 200 और 10 अलग कर लीजिए, तो 25 गुना 200 हो जाएगा 5000, और 25 गुना 10 हो जाएगा 250, तो 5000 और 250 यानी कि 1250। कोई भारी नहीं है गुना करने में, ये नहीं ऊपर नीचे लिख के गुना कीजिएगा, वो नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका करेमुल कितना निकल गया मेरे भाई, सीपी कितना निकल गया 5250, 5250। लेकिन अभी हमको ये नहीं निकालना है, हमको निकालना है कि भाई ठीक है बेचेगा कितना लाभ पर, बेचना है किस लाभ पर, बेचना चाहता है, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए लिखना है। अच्छा बेचना क्या चाहता है, वो चाहता है कि 14.28% के लाभ पर बेच दे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि करेमुल तो दिया हुआ है, करेमुल तो उसका आ गया, अब बेचना चाहता है 14.28% के लाभ पर। कितना लाभ पर, बिका है हानि पर, लेकिन अब ख्याली पुलाव पका रहा है कि इतना परसेंट लाभ पर बेचते तो क्या आता, क्या दाम प्राप्त होता। तो इतना परसेंट बराबर क्या होता है मेरे भाई 1/7। इतना परसेंट मतलब क्या होता है मेरे भाई 1/7, यानी कि 7 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, 7 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, यानी कि क्या हो जाएगा। यहाँ के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो देखिएगा इस चीज के बाद हम यहाँ आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 7 से 8, यानी कि हो जाएगा करेमुल अगर 7 यूनिट है, करेमुल अगर 7 यूनिट है तो विक्रयमूल जो बनेगा वो बनेगा 8 यूनिट, विक्रयमूल क्या बनेगा 8 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई बताइए 5250। बात समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा ये मत सोचिएगा क्वेश्चन का अनुपात परसेंटेज टेढ़ा, इसलिए थोड़ा लेंथी आपको लगा है कि लेंथी नहीं जा रहा, टाइम ये तो लिखना ही नहीं था, ये तो सीधे यहाँ वहां पर सीधे यहाँ आना चाहिए। चलिए तो कितना गुना हुआ सोचिए, तो अब बोलोगे ये कैसे लिख दिए सर, अरे भाई मेरे यही तो सीपी निकला है, तो सीपी 5250 है, और जबकि सीपी यूनिट में कितना है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट है तब तो है 5250, तो यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा बताइए, तो 750 गुना। चलिए 52 कितना गुना होगा 750 गुना 750 गुना 749, हाँ चलिए तो ये ठीक हो गया। तो इधर भी 750 गुना, तो 75 दूनी गुना 2 गुना 2, 75 150 दूनी 300 300 दूनी 600, यानी कि 6000 रुपया इसका क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। मतलब कि जो वस्तु 4410 रुपया में बेचने पर 16% का हानि हुआ, उस पर हमको 14.28% का लाभ लेना हो तो उसको कितना बेचना पड़ेगा 100,000। रिवाइंड में देखिए तो टेढ़ा प्रॉब्लम है मानते हैं, लेकिन देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि किसी टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, यदि इतना में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ तो सिंपल सा बात है कि 5% हानि होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि 5% मतलब क्या होता है 1/20, 20 से 19 ऐसे कह सकते हैं कि भाई करेमुल अगर 20 रहा होगा तो उस पर 1 रुपए की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1 रुपए की हानि पर 19 हो जाएगा। अब 19 में बेचता है तब तो 950 में बेचता है, तो 19 का मान 950, 1 का मान 19 25 95, 1 का मान 50, तो 50 गुना हो गया। अब काटिए नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये कितना गुना हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपको 50 गुना। कितना गुना हो गया 50 गुना, इधर ही 50 गुना कर दीजिए, 50 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1000 रुपया। अब क्या कर रहा है, कहता है बताइए कितना में बेचा जाए तो क्या लाभ होगा। अब सोचिए, दिमाग लगाइए कि सीपी हो गया, खरीदा गया 1000 में, अब बेचा गया कितना में 1040 में। खरीदा सीपी है आपका 40% नहीं 4%, सीपी है 1000, और एसपी जो है इसका 1040 रुपए। बताइए कितना रुपया का लाभ हुआ 40 रुपया। तो बच्चा बता देगा ना, देखिए ना 1000 रुपया में खरीदा और 240 में बेचा। 1000 कैसे खरीदा यहाँ निकाल चुके, 1000 में खरीदा 240 में बेचा, 40 रुपया का लाभ हुआ। और आपको पता होगा, देखिए आप मुझवानी कैसे निकाल सकते हैं इसको, ऐसे लिखने के लिए लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य 1000 4%। लेकिन बुतरू ऐसा थोड़ा बनाना है, एग्जाम में एकदम तुरंत बनाना है। कैसे? देखिए, दुनिया में किसी भी संख्या का 1% निकालना, कान खोल के सुनना अच्छे से। दुनिया में किसी संख्या का 1% निकालना, उस पर से 2 शून्य हटा देते हैं। कितना शून्य हटाते हैं? 2 शून्य। तो 1% होगा 10। 1% कितना हो गया मेरे भाइयों? 10। 1000 का 1% क्या हो गया? 10। दुनिया में किसी भी संख्या का 1% निकालना हो, उस पर से 2 शून्य हटा देते हैं या 2 अंक बाद पॉइंट बैठा देते हैं दाहिने से। तो इसमें तो शून्य है, तो शून्य हटाइए। 1% हो गया 10, तो 4% हो जाएगा कितना? 1% का 10, 4% हो जाएगा 40। 10 का 4 गुना है ना, तो 1% जब होता है 10, 4% नहीं हो जाएगा 40। मतलब मुजबानी निकालिए सबको, लिख के नहीं कि लाभ प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। इसका दूसरा तरीका तुरंत, ठीक है, ये हमको दूसरा तरीका इसमें ज्यादा आसान लग रहा है। हम क्या कहें, दिमाग में बाइफर्केट कीजिए कि कौन सा तरीका अच्छा होगा यहाँ पर, और वो ये सोचना है आपको मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में कि ये तरीका बढ़िया है। अब देखिए यहाँ सीधा 95 बन रहा है, तो हमको लग रहा है कि ये तरीका अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि 5% हानि मतलब होता है 95% लेना। अरे 100% मेरे भाई होता है किसी वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य, और उसमें 5% हानि हुआ तो लिया क्या परसेंट? विक्रय मूल्य क्या परसेंट? 95%। तो 95% लिया तब तो लिया 950। 95% लिया तब तो 950। 1% कितना हो जाएगा? 10 कट जाएगा ना 95 से। और 100% क्या हो जाएगा मेरे मित्रों बताइए? 1000। 1000 और 100% क्या बताए थे? हमेशा होता है सीपी। क्या होता है? सीपी। अब बताइए 1000 में खरीदा और 1040, इसी को ना 1040 में बेचा है। 1000 में खरीदा, कितना में बेचा? 1040 में। तो 1% अच्छा लाभ कितना हुआ? पहले ही निकालिए। लाभ कितना हो गया? 40। प्रॉफिट बराबर हो गया 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तब कह सकते हैं कि ओ 1% होता है 10, तो 40 जो है ये होगा 4%। चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं, देखिए जितना क्वेश्चन ले रहे हैं एक पहले टाइप के अंतर्गत ले रहे हैं, टाइप 1 के अंतर्गत जितना क्वेश्चन ले रहे हैं ये सब में बेसिक क्वेश्चन है जो ले रहे हैं। फिर हम लोग टाइप 1 करके बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95%, जो लागत है वो विक्रय मूल्य का 95%, मतलब मुझे इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे तो हमको रेशियो बनाने का मन कर रहा है कि 95% मतलब क्या होता है? 95% मतलब होता है 19/20। 19/20 तो कह रहा है कि लागत मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 95, यहाँ 20 का 95% 19 होता है। ठीक है, तो इसको अच्छा पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए बड़ा कौन है छोटा कौन है। अपने आप लिख दीजिएगा कि लागत मूल्य कौन है विक्रय मूल्य कौन है। क्या कर रहा है? लागत मूल्य विक्रय मूल्य का जिस दाम पर बेचा उसका 95% लागत लगा, तो विक्रय मूल्य अगर 100% होगा तो लागत मूल्य 95% होगा। आप अलग में अगर ले जाएं तो लागत मूल्य क्या है? अगर हम लागत की बात बोले, लागत इसको देखिए क्वेश्चन हम शरीक नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन का वहीं से बनेगा, लेकिन आपके लिए समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर विक्रय मूल्य और लागत मूल्य में अगर तुलना करें या अनुपात निकालें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लागत मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 95% है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि विक्रय मूल्य अगर 100, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज जाएगा, चल विक्रय मूल्य कैसे 100 मानेंगे? मानते तो लागत मूल्य हमेशा 100 आप बताएं, 100% हमेशा लागत मूल्य होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ही कुछ ऐसा दिया हुआ है कि आपको विक्रय मूल्य को मानना पड़ेगा 100%। तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य 100% है, मान लेते हैं, होता नहीं है, मान लेते हैं। खुद में तो 100% होता है ना भाई, वही मान लो 20% विक्रय मूल्य है तो 20% खुद में तो 100% है ना, तो वही बात है खुद में 100% वो मानना है कि अगर विक्रय मूल्य 100% है तो लागत मूल्य क्या है? उसका विक्रय मूल्य का 95%। तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 95%। किसका? विक्रय मूल्य का। 100 का 95% क्या होता है? 95 होता है। आप यहाँ से भी रेशियो निकालो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 19, वही चीज आएगा वहां भी। तो यहाँ पर अगर अब हम इसको छोड़ देंगे, आप बढ़िया से समझिएगा इसको, स्थिर से आएगा समझ। अब 95% तो आते हैं कि भाई ठीक है 19/20 हो गया, तो आप थोड़ा सा ब्रेन लगाइए कि इसका मतलब 20 रुपया क्या हो गया? 20 रुपया आपका हो गया एसपी।
ठीक है, बड़ा वाला क्या हो जाएगा एसपी और छोटा वाला क्या हो जाएगा सीपी। छोटा वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई सीपी। तो यानी कि अब क्या हो गया कि लागत मूल्य जो हो गया वो विक्रय मूल्य का 95%। देखिए 100% हो जाता तो 20 का 20 हो जाता, लेकिन 95% है इसलिए 19 हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि ठीक है बोलता है कि विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य के आधार पर देखिए, अब फिर यहाँ क्या बात है, ऐसे आप बोलिएगा कि सर आपने तो बताया है कि लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन जब यहाँ बोल ही रहा है कि विक्रय मूल्य के आधार पर, मतलब बेस कौन सा लेना है विक्रय मूल्य का, उसके आधार पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा क्या टका का लाभ हुआ 1 टका का, 1 गुना 100% लाभ बराबर 20 टका में बेचा, 19 टका में खरीदा था, लागत 19 विक्रय मूल्य 20, क्या टका का लाभ हुआ 1 टका का लाभ हुआ। 1 टका का लाभ जो हुआ तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्या विक्रय मूल्य के आधार पर, मतलब आधार में कौन जाएगा विक्रय मूल्य, तो ये 5% कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 5%। लेकिन ये इतना बेवकूफ आदमी करेगा इसको, सही बताते हैं, बुरा मत मानिएगा, आपको नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मली जो इसको करेगा ये करना ही नहीं। एकदम बच्चा भी बता देगा कि भाई 20 टका में बेचा, खरीदा था कितना 19 टका में, तो 20 टका में बेचा है तो 1 टका का लाभ हुआ है। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ हुआ, तो 20 पर 1 कितना परसेंट होता है, 20 का 1 कितना परसेंट होता है, 20 का 10% होता है 2, 20 का 10% होता है 2, तो 20 का 5% होगा 1, 20 का 10% होता है 2, तो 20 पर 1 ही ना निकालना है, कितने परसेंट होगा 1 रुपया, कितने परसेंट होगा 5%, खत्म। चलिए मेरे भाइयों, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है, कहता है लाभ क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय जो है वो विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ दिए, समझ में नहीं है, आईबी में पूछा हुआ सवाल है, बहुत पहले पूछा है लेकिन पूछा हुआ सवाल है और क्वेश्चन अच्छा है। चलिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो क्या कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 है, भैया सीपी दिया हुआ है तो लिख लीजिए सीपी बराबर कितना 380। अब क्या कर रहा है, लाभ क्रय मूल्य का 20% है, लाभ भी दिया हुआ है, लाभ तो क्रय मूल्य पर ही निकलता है जनरली, तो लाभ दिया हुआ है प्रॉफिट बराबर 20%, और किसका 20% क्रय मूल्य का। देखिएगा गौर से ध्यान दीजिएगा, देखिए 10% कितना होता है 380, 20% लाभ लेना है इस पर, तो 380 का 10% कितना होता है 38, तो 20% लाभ कितना हो जाएगा, 20% जो होता है वो हो जाएगा 76, 38 तो नहीं 76, 10% क्या हो गया 38, इसी का तो 20% निकालना है, 10% 38, 20% 76, बिकेगा कितना हमें 6 5 4 456 रुपया, कितना बिकेगा 456। लेकिन ये बिक जाता कब, जब इसमें अतिरिक्त कोई खर्चा नहीं आता, मतलब सीधे क्रय मूल्य पर लाभ लिया और इतना में बेच दिया, लेकिन यहाँ एक अतिरिक्त खर्चा है, जबकि पैकिंग पर व्यय, अब उसको पैकिंग कराता है, कोई गिफ्ट लीजिएगा तो ऐसे जाकर हाथ में तो दे नहीं दीजिएगा, पैकिंग कराइएगा, तो पैकिंग पर व्यय जो है मेरे भाई वो विक्रय मूल्य के, देखिए ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ यही फंसने वाला चांस है कि विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। अब फिर हमें मजबूरी है कि विक्रय मूल्य को मानना पड़ेगा 100%, क्योंकि विक्रय मूल्य खुद में तो 100% होता ही है ना, भले वो किसी रिस्पेक्ट में 120 हो, 130% हो या 80% हो या 70% हो क्रय मूल्य की तुलना में, लेकिन वो खुद में क्या होता है विक्रय मूल्य 100%। तो क्या कहता है कि इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, यही टेक्निक छुपा हुआ है, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, मतलब ये पैकिंगवा वाला को दम्मा को अलग कर दें, ये पैकिंगवा वाला दम्मा को अलग कर देंगे प्रतिशत दाम को, तो जो बचेगा उस शुद्ध उसमें क्या बचेगा, या तो क्रय मूल्य, सॉरी या तो नहीं क्रय मूल्य और प्रॉफिट, मतलब एक पैकिंग हुआ, एक गिफ्ट मान लीजिए पैक हो, एक ये गिफ्ट पैक हुआ, तो इस गिफ्ट में क्या क्या होगा, दुकानदार बेचेगा तो क्या करेगा, एक तो ये अपना सीपी दुकानदार निकालेगा, उससे मान लिया हम गिफ्ट लेने के, दुकानदार हमको गिफ्ट बेचेगा तो क्या क्या करेगा, एक तो अपना सीपी निकाल लेगा, जो क्रय मूल्य उसका लागत मूल्य वो निकाल लेगा, प्लस इस पर कुछ लाभ प्रतिशत भी ले लेगा, अब प्लस पैकिंग चार्ज ले लेगा, पैकिंग चार्ज 20 रुपया 10 रुपया जो होगा पैकिंग चार्ज वो ले लेगा। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, अच्छा हम पैकिंग चार्ज को अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं, तब जो बचेगा तो यही दोनों का जोड़ में बचेगा,
मतलब विक्रय मूल्य का 3 हिस्सा यहाँ हुआ है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा। अगर इस हिस्सा को बाध कर देंगे तब जो प्रतिशत बचेगा वो उसमें क्या रहेगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो बस यही बात को समझना है कि ठीक है, हमको ये 456 रुपया जो आया है इसमें दो चीज है, एक तो उस आदमी का क्रय, दुकानदार का क्रय मूल्य है और प्लस उसका वांछित लाभ है जो कि लाभ चाह रहा है 20%, तो 20% लाभ भी है। तो कितना बेचेगा 456 में, लेकिन 456 में बेचेगा, लेकिन यहाँ क्या है, एक टेक्निक और आ गया कि भाई पैकिंग पर व्यय जो है वो विक्रय मूल्य का 5% के बराबर है। अब विक्रय मूल्य खुद में है 100%, अब 5% पैकिंग को अलग कर दीजिए, 100% खुद में है, 5% अलग कीजिए, बचेगा 95% विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना बचेगा, 95% विक्रय मूल्य बना, तब तो बना कितना 456। अब बोलेगा ये कैसे लिख दिए सर, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना विक्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य नहीं बनेगा। आई विक्रय मूल्य में सिर्फ दो वो चीज है, पैकिंग का कहीं कोई गप नहीं है। आई इस विक्रय मूल्य में भी पैकिंग का कोई गप नहीं, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य का 5% पैकिंग जो है ना, विक्रय मूल्य का 5% पैकिंग उसको बाध कर दिया गया। 95% बिका तब तो इतना बिका, अब 100% भी तो निकालना है, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 100% क्या होगा, सीधे निकाल लीजिए, 456 गुना बटे 95 अब गुना 100। अगर काटिएगा, काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 5 तो कम से कम कट ही जाएगा, 19 बार में, ये 20 बार में, और 19 से काट लीजिए, 19 दूनी 38 और 19 चौक 76, यानी क्या आ जाएगा 24 दूनी 48, 480। मतलब समझे, उस वस्तु का बिक्री कीमत जो बना, मतलब हम जो गिफ्ट लेने गए थे तो हम जानते कितना उसको चुका है, हम उसको चुका है 480 रुपये और वो गिफ्ट हमको मिल गया। इस 480 में क्या है, 380 उसका लागत है, 76 रुपया उसका लाभ है, किसका, दुकानदार का। अब प्लस 5% क्या है, विक्रय मूल्य जो नेट बना इसका 5%, समझ रहे बात नहीं, इसका 5% नहीं, इसका 5% उसमें क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। अब आज के लिए इतना ही, बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि सारे लोगों तक पहुंच जाए, सारे स्टूडेंट्स हमारे भाई बहन तक पहुंच जाए, और अपने दिखा दीजिए अपने प्यार की ताकत, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें और भी इसी तरह की यूजफुल वीडियो बनाने का मौका मिले। बस आपके लिए इतना, अगर करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं अच्छा यहाँ आके, तो जब एक लाइक तो बनता है, तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे नए बंधु आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई यूजफुल वीडियो को इसी तरह का डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।